नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है शरारती हिरन। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शरारती हिरन रहता था। वह जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता रहता था। कभी किसी का खाना लेकर भाग जाता, तो कभी किसी छोटे जानवर को पानी में धक्का देकर गिरा देता था, और कभी-कभी तो वह बतखों के अंडे भी लेकर भाग जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे तंग आ चुके थे, किंतु वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ता था। एक दिन उस हिरन ने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी शरारतों को और बढ़ा देता हूँ और जंगल के राजा शेर को भी परेशान करता हूँ। ऐसा सोचकर वह शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा। चुपके चुपके वह शेर की गुफा के पास पहुंचा। उसने देखा कि शेर सो रहा है, तो वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गया और फिर वह दहाड़ते हुए बोला कि शेर, अब तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मैं तुम्हारा राज्य छीनने आया हूँ। शेर ने अचानक से घबराकर पेड़ के पीछे छुपे हिरन को देखा और बोला, क्या तुम सच में मुझसे भिड़ना चाहते हो? मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी शरारतें छोड़कर समझदारी से काम करना चाहिए। हिरन हंसते हुए बोला कि मैं तुम्हारे जैसे बड़े बड़े जानवरों से डरता नहीं हूँ। हिरन ने शेर से कहा कि मैं तुम्हें एक मजाक दिखाऊं, और उसने शेर की पूंछ को पकड़ के कस के जमीन में पटक दिया। शेर को तो बहुत तेज गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा कि यह तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इसके लिए एक बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें जंगल के सारे पेड़ों से लकड़ियां काटनी होंगी। हिरन ने सोचा कि अब तो मुझे शेर की बात माननी ही पड़ेगी, और मन ना होते हुए भी उसने जंगल की लकड़ियों को काटना शुरू किया। सुबह से शाम तक लकड़ियां काटते काटते हिरन तो थकान से चूर चूर हो गया, और उसने शेर से कहा कि मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। शरारतों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। उसने जंगल के राजा से माफ़ी मांगी और हमेशा के लिए शरारतें छोड़ने का वादा भी किया। इसके बाद हिरन ने जंगल के सभी जानवरों से माफ़ी मांगी, और वे सभी हिरन को एक दोस्त की तरह मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।